बच्ची। आप ठीक तो है ना? और ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने कि गुंडे भी आप ही ने भेजे और फिर बचाने भी आप ही आ रहे हैं? आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? हमें सुकून से काम क्यों नहीं करने देते हैं आप? तुम गलत समझ रही हो, ये सब मैंने थोड़ी ना किया है। हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वरना आपके अलावा और कौन है जो हमें काम करने से रोकना चाहता है? बताइए, कौन है जो नहीं चाहता कि हम साड़ियां बनाएं? बताइए, बोलिए ना, कौन है? आपके हाथों से तो खून आ रहा है। हम क्या करें? अगर मुझ पे इतना ही गुस्सा था तो अपना दुपट्टा क्यों खराब किया? क्योंकि हमारा गुस्सा इंसानियत से बड़ा नहीं है, इसीलिए। क्या बकवास है? अब ये मत कहना उस गौरी से पिट कर आए हो। गौरी ने नहीं, आपके बेटे ने किया है। क्या? हमारे बेटे ने? हाँ, हम तो अपना काम पूरा करने ही वाले थे, लेकिन पता नहीं वो कहां से आ गए। हमें बहुत मारा, लेकिन मालकिन हम ये समझ नहीं पा रहे कि आप हमें अपने बेटे से पिटवाना क्यों चाहती थी। बेवकूफ, हम तुम्हें क्यों पिटवाएंगे? हमारा प्लान ये नहीं था। गर्व वहां क्या कर रहा था? मालिक तेरे साथ? बेटा सब ठीक तो है? तुम ठीक हो गौरी? कहीं इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं? सच सच बताओ गौरी, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? खुद ही पूछ लेता हूं, बताओ क्या किया तुमने गौरी के साथ? मैं फिर पूछता हूँ, क्या किया तुम? शांत हो जाओ यक। कुछ गलत नहीं किया इन्होंने, बल्कि इनकी वजह से आज यहाँ पे हम सही सलामत पहुंचे हैं। गर्ग साहब ना होते
तो यहाँ पे ये सारा सामान कभी ना आ पाता। सही सलामत? क्या मतलब है तुम्हारा? खाड़ी का माल लूटने आए थे। कोई है? हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। अपने हाथ का ख्याल रखिएगा। मालिक, आपने हमारी बेटी की जान बचाई। आभार। तुम कहती थी ना तुम्हारे हाथों में हुनर है, जिंदगी बुन सकती हो। मुबारक हो, ये कॉन्ट्रैक्ट लेके तुमने जिंदगी बुनने की शुरुआत कर दी है। गर्व, कहां से आ रहे हो? उस गौरी को बचा कर आ रहे हो? मतलब वो गुंडे आपने भेजे थे? हाँ, हमने भिजवाए थे उस लड़की की कोशिशों को नाकामयाब करने के लिए। लेकिन तुमने उस लड़की को बचाकर अपनी माँ के प्लान को फेल कर दिया। अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रहे गर्व कि तुमको ये समझाना पड़े कि इस हरकत से तुमने अपने बिजनेस को ही नुकसान पहुंचाया है। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या है? ये क्या है? गरीबों का चिथड़ा बांध के रखा है तुमने। क्या है ये? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो। उन गरीबों के साथ इतनी सहानुभूति हम समझा समझा के थक गए तुम्हें। खून, घटिया गरीब लोगों का खून। मॉम, आपको मेरी हथेली पर बंधा गरीबों का कपड़ा दिख गया, लेकिन मेरी हथेली का घाव नहीं दिखा आपको? आप ही के लोगों ने दिया। अपने अहंकार का चश्मा उतार के देखिए मॉम, शायद गरीबी के अलावा लोगों के जज्बात भी आपको नजर आने लगेंगे। कर दीदी की कमरे की टॉप की डुप्लीकेट चाबी बनाई कभी वाले ने।
अब ये चाबी हमारे किस्मत का ताला खोलेगी। जिन चीजों पर हमारा हक होना चाहिए था, उन चीजों पर हमारी खड़ूस ननद कुंडली मार के बैठी है। कोई बात नहीं दीदी, आप भले ही कुंडली मार के बैठ लो, लेकिन हमारी भी कुंडली में ना राजयोग लिखा है, और ये राजयोग ना एक दिन आपको अपनी दासी बना के रहेगी, समझी? बस हमारे पति देव को सद्बुद्धि दे दे भोलेनाथ, तो वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। दीदी, आपने बिंदा के गहने उतरवाए थे ना? अब देखना, इन गहनों से बिंदा कितने सारे गहने बनाएगी। हे भोलेनाथ, दीदी से मैंने ये बदला तो ले लिया, बस एक बार भोलेनाथ इस जायदाद में भी अपना हिस्सा ले लो, फिर तो 11 रुपए का प्रसाद ना आपके मंदिर में पक्का चढ़ाने आऊंगी भोलेनाथ। ये बंद कर दी तुम। जिन हाथों ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, उन हाथों से दूर जा रहे हो। उनकी मौत को हाथ पे नहीं लगाने दोगे, इतने नाराज हो। क्या किया करो, क्या किया? उस लड़की के लिए लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? जिस शहर के दिल में शकुंतला देवी का इतना डर है, शकुंतला देवी के दिल में सिर्फ एक डर है, तुम्हारी सलामती का। हमारी जान तुम्हारी जान में है घर। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मॉम मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप उन बस्ती वालों से लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए। लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो आवाज उठाएगा सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं। उस लड़की ने क्या कुछ नहीं किया, हमारी बदनामी करने की कोशिश की, साड़ी चुराई, और अब जाके उस डीके से हाथ मिला लिया जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब भी सबको अपनी मॉम गलत लगती है। मॉम, कब तक ऐसे छोटे छोटे बातों को दिल पर लगा के रखें? कुछ बातों का जवाब देना जरूरी होता है। ये हो गया है, तुम आराम करो। I just wish कि मॉम के दिल में गौरी के लिए नफरत खत्म हो जाए। सतरंगी से ख्वाब यहाँ है, तारे सभी गुलाब यहाँ है, नैनों के दरिया में जैसे रंगों के सैलाब यहाँ है, रंग बेरंग घोल बना
बहुत देर तक दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, कह देनी चाहिए। न जाने कब तुम हमारे दिल में घर कर गई गौरी, और अब तो चैन हमें तब आएगा जब हम तुम्हें अपने दिल की बात बताएंगे। मुबारक हो इतने कम समय में इतनी साड़ियाँ बनाने के लिए। हमारा काम देख के देखना, हमें आगे और भी काम मिलेगा। दीदी आप तो फैशन शो में गई थी ना, वहाँ क्या होता है? कुछ खास नहीं होता। बीच में एक लाल कपड़ा होता है, चारों तरफ लाइटें ही लाइट है, और फिर लड़कियाँ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर चल के दिखाती हैं। रुको, हम तुम्हें चल के दिखाते हैं। दीदी क्या हम भी बनारसी साड़ी पहन सकते हैं? नहीं, हम नहीं पहनेंगे। गंगा दीदी के साथ कितना बुरा हुआ था, याद नहीं है? ये तो तुम्हारी बहन ने साड़ी पहनी है ना, तुम्हारा बाप चुरा के लाया है। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे। साड़ी दो, साड़ी लेकर आना। नहीं, हम ये साड़ियाँ पहन सकते हैं। जब हमारी बनाई साड़ियाँ दुनिया की बड़ी बड़ी औरतें पहन सकती हैं, तो हम क्यों नहीं पहन सकते? चलो शुरू हो जाओ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? लगता है फुलवरिया वालों को फिर से भूखा मरना पड़ेगा। भैया, चंद्रकांत भैया, आपकी हमसे कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? नहीं बताइए, क्या बिगाड़ा है हमने आपका? आपकी बिटिया हमारा सब कुछ बिगाड़ने पे आमादा है। एक तो पहले ही मालकिन का इतना नुकसान हुआ है, उससे जी नहीं भरा क्या? क्या किया अमर गौरी ने? जो नहीं करना चाहिए था। आपकी बिटिया ने सारी लड़कियों को रात को नई बुनी साड़ियां पहनाई है। और वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बिटिया? हाँ, फैशन शो वो कर रही थी सब। काकी, आपकी बेटी को ही साड़ी पहननी थी, इसलिए पहनाई। हमने खुद से नहीं पहनाई है। माँ नहीं, हमने नहीं बोला था। गरीबों को काम दिया है, वो बस्ती वाले किसी के नहीं है। डीके बहुत पछताएगा। डीके की कंपनी ठीक से चल नहीं रही थी ना, उसने खाई में खुद ही ढकेल दी। मुनाफे कमाने में भले ही उसने अब तक घाटा किया हो, लेकिन बस्ती वालों को काम देकर उसने लोग कमाए हैं। और याद रखना, ये जो कमाए हुए लोग हैं ना, ये हमेशा पासा पलट देते हैं। समझ गई? क्या हुआ?
कहा था हमने, बस्ती वालों को काम देकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है उसने। सारी साड़ियां खराब कर दी। खराब नहीं करी है मोम, ये मशहूर हो चुके हैं, वीडियो वायरल हो चुकी है। वायरल हुई तो क्या हुआ, पहनी किसने, देखो कितनी बदनामी होगी। बदनामी नहीं मोम, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं इनकी, एक एक लड़की की तारीफ हो रही है, कमेंट्स देखिए ना। और सबसे ज्यादा तारीफ गौरी की हो रही है। मोम आई थिंक नाना जी सही कह रहे थे, पैसा कमाने के साथ साथ ना लोग कमाने भी आने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बुरे बर्ताव की वजह से वो मजदूर हमारे साथ काम करने से मना कर दें। अगर हम मजदूरों को इज्जत देंगे तभी तो वो खुशी खुशी अपनी मेहनत हमें देंगे। लेकिन मोम आपको ये बात पता नहीं कब समझ आएगी। गर्व का गौरी के लिए इतना लगाव, ये ठीक नहीं। उस लड़की को क्या लगता है हमारे बेटे के दिल में जगह करके हमसे मुकाबला करेगी? ये कभी नहीं हो सकता। काकी, आपकी बेटी को ही साड़ी पहनने का मन था इसलिए पहनाई, हमने खुद से नहीं पहनाई है। माँ नहीं, हमने नहीं बोला था। गौरी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण हमारे पूरे परिवार में भौचाल आ गया है। दादी पर चुप, तेरा खत्म हो गया ड्रामा आमा। अब तेरी अकल ठिकाने लगाती। रुक, आज तुझे अकल सिखाऊंगी। दादी, क्या कर दादी, दादी लग जाएगी। जानती है, अगर नए मालिक को ये बात पता चल गई ना तो इसका क्या नतीजा होगा? मॉम, आप उस वायरल वीडियो को इतना लाइटली क्यों ले रही हैं? आप जानती नहीं है वो हमारे बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। अरे ये वायरल वीडियो वक्त के मोहताज होते हैं। आज ये चल रहा है, कल कुछ और चलेगा। ऐसी सारी चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें सिर्फ हमारे काम पे ध्यान देना है। हाँ, गुप्ता एंड सन्स की मीटिंग है ना 4 बजे? मैडम, उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। तो बड़ा अर्जेंटली मीटिंग करना चाहते थे। अच्छा, आहूजा फैब्रिक्स का ऑर्डर आने वाला था, उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा है कि वो कुछ दिनों के बाद डिसाइड करेंगे ऑर्डर देना है या नहीं। और अगले 4 दिनों तक सारी मीटिंग्स पोस्टपोन्ड हो गई हैं। अच्छा ठीक है। ये क्या हो रहा है? पहले मीटिंग्स के लिए मिन्नतें करते थे ये लोग, और ये सब तो होना ही था बहना, ये तो होना ही था। एक खबर लेके आया हूं मैं आपके लिए। उन लोगों ने साड़ियों का ऑर्डर डीके को दे दिया है। और ये सब हुआ है उस वायरल वीडियो की वजह से। बहना, मैंने तो ये भी सुना है कि उन लोगों को उन गरीब बुनकरों के डिजाइन बहुत पसंद आ रहे हैं। मॉम, कब से मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा था, ये नया जमाना है, चीजें मिनटों में बदल जाती है। कुछ करते हैं। नहीं मॉम, आप अभी कुछ मत करिए। मॉम, मुझे पता है कि आपको बिजनेस की बहुत समझ है, लेकिन अभी टाइम चेंज हो चुका है, बिजनेस करने के तौर तरीके सब बदल चुके हैं मॉम। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पीछे हट जाएं और बिजनेस मुझे संभालने दें। क्या? रुक जाइए माँ जी। क्या कर रही हैं माँ जी आप? अरे आपको तो इन्हें शाबाशी देनी चाहिए, और आप है कि उल्टा इन्हें मार रही हैं। दरअसल गौरी जी की वजह से हमें 2 गुना फायदा हुआ है। फायदा?
सही सुना आप लोगों ने, इनकी वजह से हमें साड़ियों के 2 गुना ऑर्डर मिल रहे हैं। लेकिन डीके साहब, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। अरे अभी तक तो हमने साड़ियां बनाकर आपको दी भी नहीं, आपको फायदा कैसे हो गया? फायदा साड़ियों से नहीं, बल्कि गौरी जी की वीडियो से हुआ है। हमारी वीडियो से? हाँ, वही वीडियो जो आपने और बच्चों ने साड़ी पहन के बनाया था। ये देखिए। ये वीडियो किसने बनाई? आप भी देखिए। गौरी जी, आप यकीन नहीं करेंगी, इस वीडियो को अब तक 22 लाख लोग देख चुके हैं। 22 लाख? और सबको हमारी साड़ियां बहुत पसंद आ रही हैं। हर कोई इन साड़ियों को खरीदना चाहता है। गौरी जी, आप इस लोकप्रियता को समझ पा रही हैं? मतलब आप लोगों के पास और काम आ गया है। ये आप लोगों की मेहनत के पैसे हैं, और जो फायदा आप लोगों की वजह से हुआ है उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को एक छोटा सा बोनस। और गौरी जी, कहा था ना मैंने, पैसा और इज्जत दोनों 2 गुना मिलेगा। तो ये रहे आपके पैसे, इसमें आपका बोनस भी है। आओ जी। गौरी जी, आज से आप हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे साथ काम करेंगे और लगातार काम करेंगे। जी। तो तुम चाहते हो कि हम पीछे हट जाएं? शायद तुम ये भूल रहे हो, बिजनेस हमने सिखाया है तुम्हें। और शकुंतला साड़ीज जिस ऊंचाई पर है ना, वो हमारी वजह से। पर तुम चाहते हो कि हम पीछे हट जाएं। ठीक है, हम पीछे हटने को तैयार हैं, पर हम तुम्हें एक चैलेंज देते हैं। हम तुम्हें 30 दिनों का समय देंगे। अपने नए तरीकों से ये जो प्रॉब्लम है ना, उसे ठीक करके दिखाओ। जो चाहे कर सकते हो, हम बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। देखते हैं क्या कर सकते हो। तो नए जमाने के बिजनेसमैन, मंजूर है ये चैलेंज? मंजूर है मॉम। गर्व का इस तरह हमें पीछे हटने को कहने का फैसला कहीं उस गरीब बुनकर लड़की गौरी की वजह से तो नहीं? अगर ऐसा है तो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं कि हमारा बेटा उस गौरी के चक्कर में पड़े। इतनी बेसब्री से तो गौरी का इंतजार कभी किया नहीं। पता नहीं गौरी आज कहाँ रह गई है।
कहाँ खो गए? और गौरी हमारे दिमाग में ना कुछ चल रहा था। तुम्हारा दिमाग भी चलता है? हमने तो कभी नहीं देखा। चलो छोड़ो, हमें यहाँ इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? दरअसल हम अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अपने बारे में जानना चाहते हो? हाँ। कहीं तुम्हारी याददाश्त वाददाश्त तो नहीं चली गई? मजाक कर रही हूँ, बताओ क्या पूछना चाहते हो? गौरी मजाक नहीं, हम बहुत सीरियस है इस पर। हाँ हाँ पूछो ना। अच्छा गौरी, सच सच बताना, सच सच, हम अच्छे इंसान हैं, अच्छा कमा भी लेते हैं और मजेदार बातें भी कर लेते हैं। हाँ। तो हम अच्छे साथी भी बन सकते हैं ना? रुको, शक्ल देखने दो। हाँ, बन सकते हो। तो हमसे कोई भी प्यार कर सकता है ना? तुम भी? हाँ। हमारा मतलब है तुम ये मानती हो ना कि कोई भी हमें पसंद कर सकता है। अब क्या लिख के दे दे तुम्हें? सीधा सीधा बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? शादी वादी तो नहीं कर रहे हो ना तुम? गौरी कर नहीं रहा, मगर हाँ करना चाहता हूँ। क्या तुम शादी करने वाले हो? कहीं कोई लड़की वड़की तो पसंद नहीं कर ली ना तुमने? वो भी हमें बिना बताए? कौन है वो लड़की? कौन है? कहीं कोई गोरी विदेशी मैम तो नहीं है ना? नहीं नहीं गौरी, कोई गोरी मैम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब लड़की है। कब से चल रहा है ये सब? कौन है वो मैडम? बताओ। गौरी हमारा गान छोड़ो, तुम्हारी डांस सुनने के लायक भी नहीं बचेंगे। देखो, लड़की तो तुमने पसंद कर ली है, लेकिन तुम्हारी शादी तभी होगी जब तुम उस लड़की की शक्ल हमें दिखाओगे। अगर ऐसी बात है गौरी, तो हम मिलाएंगे ना, ये पास में ही है। चलो हम भी देखें कौन है वो अप्सरा जिन्हें आपने पसंद किया है। चलो चलो। ओहो, चुन्नी ओढ़ रखी है, मतलब शर्मीली है। क्या बात है युग? हाँ गौरी, शर्मीली तो बहुत है, मगर बहुत प्यारी भी, तुम्हारे जैसे। अच्छा? हाँ, अब 1 मिनट, हाँ अभी मिलवाता हूँ। गौरी, हम जिस लड़की से प्यार करते हैं वो तुम हो, और आज हम तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार भी करेंगे और शादी का प्रस्ताव भी जरूर रखेंगे। दीदी, जल्दी चलो, गर्व साहब आ गए। वो यहाँ क्यों आए हैं? युग, मैं आके मिलती हूँ। न जाने कब इस दिल का बोझ हल्का होगा और कब हमसे अपने प्यार का इजहार होगा। माफ करना भाई, कुछ दिन और तुझे इस राज को अपने अंदर ही रखना होगा। मैं यहाँ आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। माफी हर उस चीज के लिए जो आप लोगों के साथ गलत हुई। किस बात की माफी?
मैं अपनी कंपनी की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारी गलती थी जो हमने आप लोगों को अपना गुलाम समझ लिया। मैं जानता हूँ हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन इसकी वजह से मैं आपसे हमारा बरसों पुराना रिश्ता नहीं खत्म कर सकता। हमने भी तो आपकी बहुत गलतियां माफ की। मशीन होते हुए भी बुनकरों पर भरोसा किया, हमेशा आप तक काम पहुंचाया, आपकी रोजी रोटी कभी खत्म नहीं होने दी हमने। तो क्या बदले में आप हमारी ये गलती माफ करके हमें एक मौका नहीं दे सकते? और आप मेरा यकीन कीजिए, इस बार पहले की तरह गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। और एक और बात है, आप लोगों को पहचान दिलाने के लिए हमने एक फैसला लिया है। इसके ऊपर साड़ी के साथ साथ हर उस लड़की का फोटो और नाम छपेगा जिसने वो साड़ी बनाई होगी। मेरा वादा है आपसे, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। और सबसे अहम बात, इस बार शकुंतला जी का भी दखल नहीं होगा। बोलो, क्या तुम बस्ती वालों के साथ मिलकर मुझे एक और मौका दोगी? कोशिश तुम्हारी अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी ये माफी तब आई जब इन बस्ती वालों को अपनी पहचान मिली। गौरी, मुझे सिर्फ तुम्हारा जवाब चाहिए। बोलो, क्या तुम और बस्ती वाले मुझे एक और मौका दोगे? बताओ, क्या फैसला है तुम्हारा? इसमें सोचना क्या गौरी, याद करो, ये वही इंसान है जिनकी शकुंतला साड़ीज ने हम गांव वालों को बेसहारा छोड़ दिया था। तुम इन पे भरोसा कैसे कर सकती हो? हम आपको मौका नहीं दे सकते। पर क्यों? अब तो शकुंतला सारिस भी अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है, फिर मौका क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जिस वक्त ये बस्ती मुसीबतों से घिरी हुई थी, उस वक्त हमें मुसीबतों के चक्रव्यूह से डीके जी ने बाहर निकाला था, और हम आपके साथ हाथ मिला के उस इंसान को धोखा नहीं दे सकते जिन्होंने हम पर भरोसा किया। इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, गलत फैसला लिया है तुमने। अब अगर ये बात शकुंतला जी को पता चल जाएगी तो क्या असर करेगी बस्ती वालों का? हाँ, हम उनके काम के मोहताज नहीं है दादी, और अब वो कुछ नहीं कर सकती। ये बात तो सुनने में अच्छी लगती है, पर अभी भी शकुंतला के हाथ में हम गरीब बुनकरों को कुचलने की ताकत है, और हम नहीं चाहते कि गौरी के कारण हम फिर से खाने और काम के मोहताज हो जाएं। और इसलिए हमने बहुत बड़ा फैसला लिया है।
हम जानते हैं कि हमारे घर में हमारी बड़ी पोती कुंवारी है, लेकिन आए दिन हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों को रोकने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि गंगा के ब्याह से पहले हम गौरी का ब्याह कर दें। और जब ये चली जाएगी ना तो सबकी परेशानी का हल हो जाएगा। और क्या पता उसके बाद गंगा की शादी में कोई अड़चन ना आए। पर दादी चुप कर, अपनी गज पर लंबी जबान संभाल के बात कर। और चंदर तू भी सुन ले, अगर तूने हामी नहीं भरी ना तो हम अपनी जान दे देंगे। अम्मा क्या कुछ भी बोलती रहती हो? हम आपके मन की भावना समझते हैं, लेकिन इतनी जल्दी इसकी शादी करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी इतनी जल्दी लड़का कैसे मिलेगा? अरे आंखें खोलो, वो शोभा है ना, शोभा, उसका लड़का अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। कैसी बातें कर रही हैं दादी आप? वो शराबी है। अरे तो क्या हुआ, दहेज नहीं देना पड़ेगा। दादी माँ, अब दहेज बचाने के लालच में आप गौरी की शादी किसी के साथ भी करवा सकती हैं क्या? तो अगर तुझे इतनी फिक्र है ना तो तू बता दे कोई लड़का। एक लड़का है दादी, जो गौरी को बहुत अच्छे से जानता है और बहुत अच्छे से समझता भी है। और सबसे अच्छी बात दादी, वो लड़का दहेज वहेज वगैरह ऐसी दकियानुसी चीजों को मानता ही नहीं है। कौन है वो लड़का? वो लड़का और कोई नहीं दादी, हम हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.